एक 15 साल की नाबालिग लड़की आज 9 तारीख से गायब है और अभी तक नहीं मिला है, तो ये किसका लापरवाही है। बार बार हमारी बेटियों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्योंकि 4 बीबी रखना है तो 4 बीबी आएगी कैसी? तो नजर हमारी बेटियों पर है। कोई समाज नहीं छूटा होगा जिस समाज की लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाने के लिए षड्यंत्र के तहत कार्य नहीं चल रहा है। बड़े मुश्किल से परेशान होने के बाद में FIR लिखी गई है, लेकिन आज तक थाने को, पुलिस विभाग को यह पता नहीं चला कि वो बेटी कहाँ गई। बस वो केवल यही बोल रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। बिलायती थाने में आज विश्व हिंदू जागरण मंच के साथ में आदिवासी समाज के लोग पहुंचे हैं। इसलिए पहुंचे हैं कि उनके घर की एक बेटी गायब हो गई है। गायब हुए उसे करीब 13 से 14 दिन हो चुके हैं, पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई और कार्रवाई नहीं होने के चलते गुस्साए लोग आज थाना प्रभारी के पास पहुंचे हैं ये जवाब लेने के लिए कि आखिर उनकी बेटी कब लौट करके आएगी। क्या है पूरा मामला, ये हमको बताते हैं। उसके पहले हम जानते हैं क्या मामला हुआ है। आप लोग आए हैं आज? जी, हम अपने आदिवासी समाज से जुड़े हुए हैं और आदिवासी की ही नहीं, हर समाज को होना चाहिए। एक 15 साल की नाबालिग लड़की आज 9 तारीख से गायब है और अभी तक नहीं मिला है, तो ये किसका लापरवाही है? पुलिस प्रशासन का लापरवाही है। क्योंकि आदिवासी गरीब लड़कियां, इसलिए अगर बड़े पैसा वाले का लड़की होता तो तुरंत भिड़ जाते छानबीन के लिए और लड़की 24 घंटा में ला के दे देते। तो क्या गरीब का कोई महत्व नहीं है? गरीब लड़की का कोई इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है? गरीब हो या अमीर हो, लड़की लड़की है। हमारे आदिवासी को क्या तुच्छ समझ के इतना दिन तक रखे हैं? हमको इतने दिन तक नहीं, 26 तारीख तक के हमारी लड़की आ जाना चाहिए, नहीं तो हम पूरे भिलाई 3 के अंदर पूरा हम लोग छत्तीसगढ़ के यहाँ थाना में आके घेराव डालेंगे। बस मेरी यही कहना है, मेरी बेटी 24 घंटे के अंदर आ जाना चाहिए बस। जय श्री राम। ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। बार बार हमारी बेटियों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्योंकि 4 बीबी रखना है तो 4 बीबी आएगी कैसी? तो नजर हमारी बेटियों पर है। और बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं हकीकत कह रही हूँ। और हमारी बेटियां कब यहाँ से केरला फाइल की तरह कहाँ पहुँचा दिए जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आज यहाँ उपस्थित सभी माओं को भी कहना चाहती हूँ, बताइए बेटियों को कि हमारी बेटियों पर गिद्ध का नजर कौन रखा है? हिंदू समाज की अगर जननी ही नहीं रहेगी तो हिंदू समाज कैसे बढ़ेगा? इसलिए सनातन की जननी इसलिए जननी पर अटैक किया गया है। तो जननी को सुरक्षित रखना हम माओं का कर्तव्य है। अरे हम पन्ना धाय की बेटियां हैं, याद करो पन्ना धाय को। कर्तव्य की बलि पर कैसे बेटा चंदन को चढ़ा दी थी, तो बेटियों को हम बता नहीं सकते क्या कि इस जिहादी से दूर रहना करके वो जगाना हमारा पहला कर्तव्य है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जो हम बोल सकते हैं बिलासपुर में आप देखे होंगे, एक स्थान पर एक कमरे में जब प्रशासन ने दबिश दी तो वहाँ हिंदू लड़कियों का चिन्हा ऐसा करके अग्रवाल, तमाम अलग अलग समाज के यादव, कोई समाज नहीं छूटा होगा जिस समाज की लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाने के लिए षड्यंत्र के तहत कार्य नहीं चल रहा है। और आज हम जब देखते हैं अग्रवाल समाज, सेन समाज, निर्मलकर समाज, लोधी समाज, धोबी समाज, मैं कौन सी समाज की बात बताऊं, साहू समाज, कुर्मी समाज, एक भी समाज नहीं बच रही है जो लव जिहाद का शिकार नहीं हो रही है। और ये सिर्फ द केरला स्टोरी नहीं है, ये पूरे भारत के सभी राज्यों में। क्या मांग कर रहे हैं हम लोगों का मांग ये है, जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी समाज का है और आदिवासी समाज की लड़कियों को यदि लव जिहाद का शिकार होंगी तो मुझे लगता है कि यह गंभीर विषय है, चिंताजनक विषय है। हम मांग करते हैं कि तत्काल ऐसी गतिविधियों पर राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार मिलकर एक ऑपरेशन करे और ये जहां से संचालित होती है, चाहे वह पाकिस्तान हो, चाहे वह बांग्लादेश हो, चाहे कोई भी क्षेत्र से, उनके तार कहां से जुड़े हैं और इन लड़कियों को जहां जहां ले जाया जा रहा है, ऐसे घटनाओं पर तुरंत गोली मारने के आदेश देने चाहिए, बुलडोजर चलाने के आदेश। योगी जी की नीतियां छत्तीसगढ़ में हम देखना चाहते हैं। एक्चुअल मामला यह है कि हमारे आदिवासी समाज की एक 15 वर्ष की बेटी ये थाने से आधा किलोमीटर पीछे में यही रहती है और उस बच्ची को कोई अज्ञात मुसलमान यहां से उठा के ले गया। माँ बाप को किसी को पता नहीं है। 9 तारीख की गई हुई बेटी बड़े मुश्किल से परेशान होने के बाद में FIR लिखी गई है, लेकिन आज तक थाने को, पुलिस विभाग को यह पता नहीं चला कि वो बेटी
कहाँ गई? बस वो केवल यही बोल रहे हैं हम कार्यवाही कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं। अरे तो क्या खाक ढूंढ रहे हैं? एक दो दिन की बात नहीं, हम सब लोग देख रहे थे। पूरे प्रदेश में मुस्लिम समाज के युवक बिल्कुल टारगेट करके लोगों को और टारगेट करके ले जा रहे हैं, और खास करके हमारे जनजाति समाज को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। अब ये हमारी बेटी गई है, हम आज टीआई साहब को बताने के लिए आए थे, इनसे पूछने के लिए आए थे कि आपने अभी तक क्या कार्रवाई की, और अपनी बात बताने के लिए आए थे। आज हम टीआई साहब के पास आए हैं, हमने उनको बता दिया है, कल हम पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जाएंगे, परसों गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, और 26 तारीख को अगर 25 तारीख तक बेटी हमारी वापस नहीं आई तो 26 तारीख को हम भिलाई 3 थाने का घेराव करेंगे। उसके बाद और जितना बड़ा आंदोलन करेगा वो भी आंदोलन करेंगे। रोड में उतरना पड़ा तो रोड में भी उतरेंगे, लेकिन अपने बेटियों को जाने नहीं देंगे। आपका नाम परिचय बताइए। मैं राम बिहारी मिश्रा, मैं हिंदू जागरण मंच से हूँ। हिंदू जागरण मंच छत्तीसगढ़ प्रदेश का मैं पदाधिकारी हूँ, और उस नाते यहाँ हमारी समाज की बेटी करीबन 15 दिन से गायब हो चुके हैं। मुसलमान लड़का जो झारखंड से आकर यहाँ किराए में रहकर काम करता था, और वो लड़का हमारी बेटी को भगा कर ले गए हैं। बहुत दुख का बात है कि आज हमारे शासन प्रशासन के लोग मुगमादित होकर बैठे हुए हैं। टीआई से पूछने पर वो बता रहे हैं कि अभी कार्रवाई चल रहा है। तो कब तक कार्रवाई चलेगा? ये बेटी का अगर अनहित कुछ हो गया होगा तो समाज किसके पास जाएगा? आज आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी आदिवासी परिवार शोषित है पुलिस प्रशासन के इस लापरवाही के चलते। तो मैं मांग करना चाहूँगा और सभी मेरे आदिवासी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आज ये गरीब परिवार की बेटी गई है तो कल हमारे ऊपर भी, कल आपके ऊपर भी आ सकता है। तो आप सबसे निवेदन है कि 26 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में आकर हम थाना घेराव के जो कार्य करने वाले हैं उस पर आप सब सहयोग करें। धन्यवाद। 8 तारीख को एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है धारा 363 का, इसमें एक बालिका अपने घर से गई हुई है, उस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्रवाई जारी है। कॉल डिटेल वगैरह लेकर के जांच कर रहे हैं। उसके जो दोस्त यार हैं और रिश्तेदार हैं और आसपास कोई अगर कहीं गया है, बाहर गया है, तो उस सब की जानकारी लेके पूछताछ कर विवेचना को आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल थाना प्रभारी का कहना है कि फोन कॉल खंगाले जा रहे हैं, और उस लड़की के संपर्क में रहने वाली उनकी सहेलियां या आसपास के लोग, रिश्तेदारों के फोन देखे जा रहे हैं, उनके बुलाया गया है, पूछताछ भी चल रही है। और थाना प्रभारी का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा और जो लापता बेटी है वो लौट कर आएगी। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।